टिकरी बॉर्डर में आपको ऐसा भाईचारे के उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे जो मैं समझता हूँ कि कभी किसी आंदोलन में आपको शायद ही ऐसा आंदोलन देश में हुआ हो। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के कोने कोने के गांव से, पिंडों से जो वहाँ पे किसान आए हैं, उन किसानों की सेवा के लिए पूरा एक एक हरियाणा वासी है, किसान ही नहीं हर वर्ग ऐसे सामने आ रहा है। दूध, दही, खाना पीना, नहाने की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, लोग अपने आप ही इतना लगे हुए हैं। हमें गर्व है पूरे हरियाणा पे कि हरियाणा वासी इस आंदोलन में किसी से कम नहीं है। और ये एक इस बात का प्रतीक है कि जो किसान आंदोलन है, ये आंदोलन पहला ऐसा आंदोलन है कि हर व्यक्ति, हर किसान देश का सभी बंधनों को तोड़ता हुआ, जाति, धर्म और भाषा के बंधनों को तोड़ता हुआ एकजुटता से अपनी मांगों की लड़ाई लड़ रहा है। इसीलिए मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि किसान के प्रति संवेदनशीलता दिखाए और अपनी जिद छोड़े, राजहट छोड़े। सरकार जो हम कहते हैं हरियाणा पंजाब में, जिद अपनी छोड़े और राजहट त्यागते हुए राज धर्म का निर्वहन करे, किसानों की मांगों को मानते हुए तुरंत समाधान दे। अब बड़े दुख की बात है कि देश के किसान को भारत बंद का नारा देना पड़ा। बड़े दुख की ये नौबत नहीं आती अगर सरकार संवेदनशीलता से अगर चलती, सरकार अपने दायित्व के पालन करती, मगर सरकार राजहट में चल रही है। मैं सरकार से बार बार आग्रह करता हूँ, अविलंब और देरी के बिना अब इस पे समाधान देने की आवश्यकता है। मीटिंगों का दौर लगातार जारी है, ये भी बात सामने आ रही है कि संशोधन जो है वो किया जा सकता है। आपको लगता है इससे हल निकल पाएगा? देखिए, जब तक कोई बात ना आए तब तक उससे पहले कौन कहा क्या जाए। आज किसान की स्पष्ट मांग है कि 3 बिलों को, जिन बिलों को कोरोना के समय बिना विचार विमर्श के अब विचार विमर्श कर रहे हैं संसदीय प्रणाली में। मैं भी कृषि स्थायी कमेटी का, एग्रीकल्चर स्टैंडिंग कमेटी का पिछले कई वर्षों से सदस्य रहा हूँ। एक प्रक्रिया साधारण है कि किसान संगठनों से और एग्रीकल्चर एक्सपर्ट से पहले संवाद होता है, विचार विमर्श होता है और उस बिल के मसौदे को, और एक हमारी परंपरा रही है एग्रीकल्चर स्टैंडिंग कमेटी की, सर्वसम्मति से ही जो है उसे पारित किया जाता है, उसमें संशोधन पहले ही लिया जाता है। मगर सरकार ने सबको दरकिनार करते हुए, कोरोना की आड़ में पूरी संसद को दरकिनार करते हुए कानूनी बना दिया ऑर्डिनेंस से। चौटाला परिवार की बात की जाए तो कहा जाता है जाटों और साथ ही किसानों से जुड़ा हुआ परिवार है, लेकिन अभी तक ना ही दुष्यंत चौटाला ने, ना ही नैना चौटाला ने इन कानूनों का विरोध किया है। यहाँ तक कि कोई भी बयान तक इस पर नहीं दिया है। ये जो जेजेपी पार्टी है, इन्होंने सबसे बड़ा विश्वासघात, तो जब ये 10 सीट इनकी आई और जाके इन्होंने वो सारी वोट इन्होंने बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के नाम पे ली थी, मगर अगले दिन जाकर जो है इन्होंने जो बीजेपी को सपोर्ट करके इन्होंने सरकार बनाई, तो इनका जेजेपी पार्टी ने सबसे बड़ा विश्वासघात अपने मतदाता के साथ, जो पार्टी अपने मतदाता के विश्वास की पीठ में छुरा घोंपने का काम करती है, उससे हम क्या उम्मीद रख सकते हैं। पहला विश्वासघात वो था, वहां से लेकर और आज इस आंदोलन में जो किसान के साथ इतना बड़ा विश्वासघात और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करा जा रहा है, सरकार के मंत्री, कृषि मंत्री कैसे क्या बोल रहे हैं, इस प्रकार की बात। हमारे जो है मुख्यमंत्री खट्टर साहब, कोई इसको कांग्रेस का आंदोलन, कोई पंजाब का आंदोलन, कोई खालिस्तान की बात, कोई पाकिस्तान की बात। मैं उन सबको कहना चाहता हूं कि इस तरह की भाषा, इस आंदोलन को जो एक जो है सारा देश का किसान एकजुटता से, धर्म, जाति, भाषा से ऊपर उठ के एक शांतिप्रिय आंदोलन है, उसको इस तरीके से अगर आप जो है अपमानित करने का काम करेंगे तो आने वाले समय में देश का किसान आपको माफ नहीं करेगा। आपको लगता है स्टैंड लेना चाहिए दुष्यंत चौटाला की पार्टी को भी? क्योंकि अगर देखा जाए पंजाब में अकाली दल ने स्टैंड जरूर लिया है, किसानों के साथ खड़े होने का दावा किया। मैं समझता हूँ लोगों ने स्टैंड ले लिया है, लोगों ने ले लिया है, उनका कोई स्टैंड ही नहीं बचा। और जो है मैं बड़े दुर्भाग्य है कि हरियाणा का नाम देश में सबसे बड़ा किसान विरोधी सरकार के रूप में हरियाणा सरकार का नाम सामने आया। तो इस सरकार में जो भी भागीदार हैं वो पाप में बराबर के भागीदार हैं, किसान के विरोध में बराबर के भागीदार हैं। बाकी जहां तक लोगों की बात है, लोगों, हरियाणा वासियों ने स्टैंड ले लिया, धीरे धीरे इनके सारे विधायक भी स्टैंड ले रहे हैं और इनके पास अब कोई स्टैंड बचा नहीं। आखिरी सवाल दीपेंद्र जी, पंजाब के मुख्यमंत्री बोलते हैं अगर इसी तरह से धरने लगे रहे तो नेशनल सिक्योरिटी जरूर खतरे में पड़ सकती है, इसको कैसे देखते हैं? ऐसा कोई मेरी जानकारी नहीं है, उन्होंने स्वयं कहा कि उन्होंने इस तरह की बात नहीं कही, तो इसकी मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहता। आपको लगता है कि शांतिपूर्वक जो है पूरा धरना चल रहा है उसी तरह से? पूर्णतः शांतिपूर्वक, पूर्णतः संविधानिक और संविधान और लोकतंत्र के दायरे में मैं कहना चाहता हूँ, जब एक शांतिपूर्वक आंदोलन के रूप में किसान लोकतंत्र और संविधान के दायरे में रहकर देश की राजधानी के
सीमा पर देश की सरकार के दरवाजे पे पहुंचा है, तो देश की सरकार को राजधर्म निभाते हुए अपने दरवाजे खोलने चाहिए और किसान की बात माननी चाहिए। कैमरामैन हाशिम नहास के साथ नितिका महेश, ब्रीसी मीडिया, दिल्ली।